welcome back to your own channel Tarot Reader 111। I am so happy कि आप सब रीडिंग्स देख रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, आपको किसी तरीके से हेल्प मिल रही है। और आज की जो रीडिंग है दैट इज़ अबाउट लाइफ पर्पस। हम सबका लाइफ में कोई ना कोई पर्पस होता है जिसे लर्न करने के लिए, कुछ सिखाने के लिए और कुछ सीखने के लिए हम यहाँ आते हैं। और बहुत आसानी हो जाती है जब आपको पता होता है कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है, तो आप उस हिसाब से अपने आप को लेकर के आगे चलते हैं और आप समझते हैं, आप कोशिश करते हैं जानने की कि क्या करना है आपको आगे। ये वैसी एक रीडिंग है। आज 2 पाइल्स हैं और पाइल नंबर 1 इज द 7 चक्रा ब्रेसलेट एंड पाइल नंबर 2 इज दिस ग्रीन एवेंचुरीन ब्रेसलेट। लुक एट दीज 2, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ओके, सो आप इसको ध्यान से देखिए, जो भी आपको अट्रैक्ट करता है वो आपका पाइल है। ओके, सो मैं अब इन्हें रख देती हूँ और आज हम 2 डेक्स यूज़ करेंगे। एक ऑरेकल डेक है और एक है टैरो डेक। और अब शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लेट्स सी कि क्या आता है आपके लिए फॉर योर पर्पस। लाइफ का क्या पर्पस है आपके लिए, उसके लिए क्या आता है। एंड वन मोर थिंग कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आई थिंक आपको पता है कि स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं टू बुक योर रीडिंग्स। जो रीडिंग्स का प्राइस है दैट इज़ वेरी नॉमिनल, तो इसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपनी रीडिंग्स बुक कर सकते हैं और फिर मैं कोशिश करती हूँ कि ऑन द सेम डे जब आप बुक करें उसी दिन मैं आपको आपको रीडिंग भी करके दे दूँ, सो दैट यू डोंट नीड टू वेट। एंड प्राइजेज आर ऑल्सो वेरी नॉमिनल, सो कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके बताया करो कि कैसी लगती है वीडियो और मैं मिलूंगी अब आपको आपकी रीडिंग पर। बाय। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज़ किया है ये 7 चक्रा ब्रेसलेट। मैं इसको अब यहाँ पे रख देती हूँ। और मुझे जो एक चीज़ लगती है इस ब्रेसलेट को देखकर वो ये है दैट आप यहाँ पर बहुत कुछ सिखाने भी आए हैं और बहुत मुझे ऐसा लगता है आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आए हैं, आप हीलिंग के लिए आए हैं समवेयर। आई फील कि डेफिनेटली आप हीलिंग के लिए आए हैं। आपको चीज़ें सॉल्व करने आए हैं। आप शायद पुराना कार्मिक जो बर्डन है उसको रिलीज करने आए हैं। सो आई जस्ट फील दैट दिस इज अ ब्यूटिफुल थिंग। ओके, सो okay, just a second. Yeah, I hope. Okay, great. Now you can see it. Let me keep this down. हाँ, so this is it. Now let's begin and see कि भाई क्या है ना, क्या है आपके लिए और क्या गाइडेंस है और क्या पर्पस है आपके लाइफ का। क्या चुना है भगवान ने आपके लिए, आपको क्या सिखाने भेजा है यहाँ पर। लेट्स गो। Okay, I'm pulling out cards for pile number 1. Okay, okay,
चलिए, बैक ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है बैक ऑफ द डेक। ओके, लेट्स सी कि आपके लिए क्या कार्ड्स हैं टैरो डेक से, क्या पर्पस है आपका। ओके, द टावर, एस ऑफ कप्स, ओके, द मून, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 of swords and 5 of wands. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके लाइफ का पर्पस बहुत सारे छोटे पर्पस है आपके लाइफ के, ठीक है। आई जस्ट फील कि आप हील होने आए हैं, और आप हील होने के साथ साथ थोड़ा सा यू नो आप हील भी हो रहे हैं, आप हीलर भी हैं समहाउ, ओके, एंड आपके अंदर हीलिंग टेंडेंसीज हैं, ओके, आपके अंदर हील करने की पावर है। आप पहचान रहे हैं या नहीं पहचान रहे हैं, आई डोंट नो, बट आपके अंदर वो पावर है कि आप दूसरे को हील कर सकते हैं, ओके। द टावर कहता है कि आप आप सीखने आए हैं कि अगर आपके साथ कुछ बुरा भी होता है तो उसके पीछे एक अच्छी वजह है और वो छुपी हुई है। जब कोई एक अच्छी चीज़ ध्वस्त होती है उसके बाद ही कोई नई चीज़ का जन्म होता है और कोई नई चीज़ आती है, तो वो आप सीखने आए हैं यहाँ पर। एंड आपके लाइफ का पर्पस ये है कि आपको शायद आपने खुद के लिए ये चीज़ मेंशन कर रखी है कि मैं, बिकॉज हम सब, मुझे जितना मैंने पढ़ा है और जितना मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि हम सब ने आपस में, मतलब हम सब ने अपने लिए कुछ ना कुछ लिखा है, भगवान के साथ बात करके अपने ग्रोथ के लिए अपने लिए कुछ ना कुछ डिसाइड किया है। उन्होंने हमारे लिए डिसाइड किया, दे हैव मेड द बेस्ट प्लान फॉर अस। हमें यहाँ से कई बार ऐसा लग सकता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सब खराब हो रहा है, सब बर्बाद हो जाएगा, क्या करेंगे, बट उनका जो प्लान है दैट इज़ द बेस्ट प्लान। भाई, हु कैन प्लान बेटर देन हिम। तो दैट इज़ द पॉइंट, ओके, कि आप उनको ट्रस्ट करें, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप स्पिरिचुअलिटी फैलाने लगेंगे एट द एंड ऑफ योर लाइफ। आपका पर्पस ये होगा कि आप स्पिरिचुअल अवेकन करेंगे, स्पिरिचुअली अवेकन होंगे और वही स्पिरिचुअल अवेकनिंग लोगों को भी देंगे। आप लोगों को गाइड करेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि आप टैरो कार्ड रीडर या फिर हीलर या वास्तु सिखाने लगे, फेंग शुई करने लगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हीलर्स सिर्फ इस प्रोफेशन में आकर नहीं होते हैं। आप हीलर्स हो सकते हैं, डॉक्टर का प्रोफेशन हीलिंग है, आप हीलर हो सकते हैं। अगर नॉर्मली आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, उनके साथ बैठ के आप उनको मेंटली फिजिकली किसी भी तरीके से आप उनको सॉल्व कर पाते हैं, उनका दिमाग खोल पाते हैं, तो दैट इज़ योर पर्पस। आप समवेयर आप उनको स्पिरिचुअली भी कर पाते हैं। एंड डेफिनेटली योर ऑल्सो योर एम इज़ टू स्प्रेड लव। आप प्यार बांटने के लिए और आप प्यार समझाने के लिए बहुत सारे लोगों के, इसी सबका पर्पस ऐसा नहीं हो सकता कि वो सारे के सारे दुनिया को कुछ सिखा के जाएंगे और कुछ करके जाएंगे, ज़रूरी नहीं है। आपको भगवान ने हो सकता है ये टास्क दिया हुआ कि आपके पास ये जो 20 लोग हैं इनको आप बहुत सारा प्यार करेंगे, इनको प्यार का मतलब सिखा के जाएंगे। ये जो 20-25 लोग हैं, ये जो 30-40 लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, आप जिनके अक्रॉस रहे हो, आप जिनके साथ रह रहे हो, आप जिनके साथ हो, उनके साथ आप बहुत सारी अच्छी नॉलेज शेयर करके जाओगे अबाउट लव, अबाउट रिलेशनशिप्स, अबाउट अबाउट
पेन, है ना, पेन से कैसा हील करना है, आप वो सारी चीज़ें दूसरों को समझा पाओगे, बिकॉज आपके साथ भी ये सारी चीज़ें हुई हैं और होंगी, अगर नहीं हुई हैं तो, ठीक है। आपके साथ ऐसा होगा, धोखे मिलेंगे आपको, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे लोगों के साथ भी, खुद के साथ भी बहुत सारी जद्दोजहद होगी। और आप जब देखोगे ना किसी और को कि वो ऐसे जद्दोजहद से गुजर रहा है, तो आप कोशिश करोगे उनको हील करने की, उनको आराम दिलाने की, उनको आराम पहुंचाने की, एंड दैट इज़ योर लाइफ पर्पस। आप इसलिए आगे बढ़े हो सो दैट यू कैन मेक देम फील कंफर्टेबल, उन्हें थोड़ा सा शांति दे पाओगे आप, और उन्हें थोड़ा सा उन्हें कंफर्टेबल फील करा पाओगे आप। ओके, सो दैट इज़ व्हाट योर लाइफ पर्पस इज़, to spread love and to spread spirituality and healing in the world. अभी मैं जानना चाहती हूँ कि एंजल्स का आप ख्वाब जैसी ब्यूटीफुल सोल को, बिकॉज दिस इज़ लाइक मैजिक, आप लोगों को ऐसी खूबसूरत चीज़ें सिखाने वाले हैं। आप शायद अभी सोच रहे होंगे कि यार ये तो भाई मेरे से नहीं हो रहा है, मैं क्या दूसरों को प्यार करना सिखाऊंगा, मेरा ही प्यार से भरोसा उठा हुआ है। बट क्या होता है ना, जिन लोगों का प्यार से भरोसा उठ जाता है, फिर वो अपना भरोसा सबसे पहले बनाते हैं प्यार पर, और फिर दूसरों को भी भरोसा करना सिखाते हैं। सो यू आर गोइंग टू बी वन ऑफ देम। ओके, लेट्स सी कि गार्डियन एंजल्स, भगवान जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और वो क्या बताना चाहते हैं आपको। Okay. Oh, beautiful. Okay, so the two cards came for you is Dinah. One is Dinah. फोकस्ड इंटेंशंस। सी, आप अपना इंटेंशन बहुत क्लियर कट रखिए, लेज़र बीम की तरह बिल्कुल अपना फोकस रखिए, जहाँ जाना है वहीं जाइए, एंड थिंग्स आर गोइंग टू फॉल इन प्लेस फॉर यू फॉर श्योर, बिकॉज दैट इज़ योर लाइफ पर्पस। जो आपका फोकस है उसको, और फोकस्ड इंटेंशन है ना, and then think about what you desire, set your sight high and expect the best possible outcome. ये आपके लिए गाइडेंस है। ओके, थिंक अबाउट वॉट यू डिजायर, ठीक है, पहले आप सोचें कि आपको क्या चाहिए। सेट योर साइट हाई, अपने स्टैंडर्ड्स, अपनी चाहत को ऊंचा रखें, और यू नो बेस्ट पॉसिबल चीज़ है आपके लिए वो सोचना शुरू करें, एंड एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। ओके, और फिर उसके बाद अपने लिए बेस्ट की होप रखें, और एंजल्स आपको वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे। दे आर टेलिंग यू कि आप होप ना छोड़ें, और आप बिल्कुल दृढ़ रहें, और चीज़ें सॉल्व कर देंगे वो आपके लिए। ओके, देन लास्ट कार्ड इज Saint Germain and karma releasing. Can you see? I told you कि this is some karmic thing. कि आपने कोई पैकेज लेके आए हो तो वो सॉल्व होता है। सो दिस इज सेइंग karma releasing, move beyond drama, create your own path, make room for good energy, because maybe आप में से कुछ लोगों की एनर्जी सही नहीं है। ओके, चक्रा हीलिंग। ओके, you can do chakra healing, you can take this kind of bracelet, 7 chakra bracelet, and wear it। अपने चक्रास को अलाइन रखें, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी, एनर्जी सही करें अपनी, है ना, और सही पाथ चुने। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको कभी लग सकता है कि भाई पाथ सही नहीं है या कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो टेक गाइडेंस, सीक गाइडेंस, आप लोग लो गाइडेंस लो और आगे बढ़ो, बिकॉज यू हैव अ बिगर गोल टू अचीव, है ना, आपको बहुत बड़े गोल्स अचीव करना है, और यू आर गोइंग टू चेंज समबडीज लाइफ। So go ahead and do it, move beyond drama, create your own path, अपना खुद का रास्ता बनाएंगे आप, और बनाइए। आपको ये बोला जा रहा है कि अपना खुद का पाथ बनाए, एंड मेक रूम फॉर गुड एनर्जी, है ना, थोड़ा
निगेटिव एनर्जी से बाहर निकलिए और एक रास्ता दीजिए अच्छी एनर्जी को आप तक पहुंचने का। सो पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज किया था ये 7 चक्रा ब्रेसलेट, दिस रीडिंग वाज आउटस्टैंडिंग, आई लव्ड इट बिकॉज भाई साहब सच अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन यू, और इसके लिए आपको बहुत अच्छा बिहेव करना होगा, आपको बहुत अच्छा अपने साथ बिहेव करना होगा, आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना होगा, टैकल करना होगा ये सारी चीज़ों को, एंड आई होप आप कर पाओगे। और आई एम यू आर जस्ट अमेजिंग and I'm so proud of you and damn proud of you. I will see you in some other reading. Pile number 1, I love you, I seriously do, and I'm proud of you, by the way. Bye bye, I will see you in some other reading. हेलो पाइल नंबर 2, आपने चूज़ किया है ये ग्रीन एवेंचरीन ब्रेसलेट। दिस इज़ जस्ट अमेजिंग स्टोन विच हेल्प्स यू इन लॉट ऑफ गुड थिंग्स, नया गुड लक लाने के लिए, और यू नो इट वर्क्स फॉर गुड लक, इट वर्क्स फॉर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, एंड आई एम जस्ट होपिंग कि आपके लिए ये सारी ये जो रीडिंग है ये बहुत अच्छा पर्पस लेके आए, आपको बताए कि आपको क्या करना चाहिए और आपका पर्पस क्या है, और आप उसकी तरफ और तेज़ी से बढ़ेंगे। आई एम जस्ट होपिंग कि आप अपने ड्रीम की तरफ, अपने लाइफ पर्पस की तरफ, लाइफ गोल की तरफ और तेज़ी से आफ्टर दिस रीडिंग बढ़ेंगे। सो लेट्स गो अहेड, और हम लोग शुरू करते हैं विद द टैरो डेक, है ना। टैरो डेक के साथ शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेट्स गो फॉर इट। ओके, okay, let me pick 6 cards for you. Pile number 2, a lot of cards. Okay, one more card I want to pick. Five of Cups है बैक ऑफ द डेक पे, एंड लेट्स गो अहेड एंड सी कि आपके लिए कौन कौन से कार्ड्स आए हैं। सो द एम्परर, ये सबसे पहला कार्ड है आपके लिए। देन वी हैव 3 of Wands, ओके ग्रेट, ओके Ace of Wands, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, डेफिनेटली अमेजिंग। 2 of Wands, क्या बात है, 2 of Wands, the Devil, nice, that is what I was feeling. 5 of Swords, okay, and the Empress, the Emperor and the Empress on the same deck, okay, beautiful, okay. So सबसे पहली बात कि you are here to become a king or a queen, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। आप यहाँ पर फालतू की बकड़ करने नहीं आए हैं, ओके, एंड 3-5 से कोई मतलब नहीं है। यू आर हियर टू बिकम द किंग, यू आर हियर टू बिकम द लीडर, ठीक है। आप यहाँ लीड करने आए हैं, आप यहाँ लोगों को गाइड करने आए हैं। यू आर हियर टू गाइड पीपल, टू शो देम कि दुनिया को देखने का अलग नज़रिया भी होता है, ठीक है। दुनिया को एक ही चश्मे से देखना बंद करना होगा, है ना। जैसा लोगों ने मान लिया है कि लाइफ इज़ लाइक दिस,
है ना। और यही तरीका है लाइफ को जीने का, और यही तरीका है, ऐसे ही होती है लाइफ। यू आर हियर टू चेंज दैट पर्सपेक्टिव कि भाई यही सेम तरीका नहीं है लाइफ को बदलने का। और अगर आप विमेन हैं तो आपको बहुत कुछ बदलने वाली हैं। इन टर्म्स ऑफ प्रेगनेंसी ऑल्सो आई फील कि आप कुछ ऐसा करने वाले हो विच इज़ लाइक कि यू नो लाइक करीना कपूर डिड कि भाई अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो दैट डजंट मीन कि मेरा लाइफ, मेरा करियर बदल जाता है। और आई कैन वर्क व्हेन आई एम प्रेग्नेंट इफ माय डॉक्टर इज ओके। उन्होंने ऐसा बोला है कि यू नो शी वॉज लाइक अ स्टेटमेंट, है ना। आज मतलब औरतें भी खुद से एक्सपेक्ट करने लगी थी कि हमें आराम करने दो भाई, हम प्रेग्नेंट हैं और हमें क्या काम करने की ज़रूरत है। अगर आप वो करना चाहते हो तो अलग बात है, मगर जिन्हें ज़रूरत है वो भी ये एक्सपेक्ट करने लगी थी कहीं ना कहीं देयर हेड्स, ठीक है। करने की ज़रूरत है, या जो करना चाहती हैं उनके हस्बैंड उनको देख के भाई हम तुम्हारा ध्यान रख रहे हैं और तुमको बड़ी दिक्कत है, लोग मरते हैं ऐसे पतियों के लिए। भाई नहीं, सब कोई नहीं मरते ऐसे हस्बैंड्स के लिए। सम ऑफ देम आर लाइक कि भाई मुझे काम करना है while I am pregnant, till the date I am pregnant, if I am, और मैं अपने बेबी का, अपने करियर का, तीनों का साथ में ध्यान रख सकती हूँ लाइक अ क्वीन। ओके, आई एम गोइंग टू एस इट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। एंड आई जस्ट फील कि यू आर गोइंग टू मेक अ सीरियस चेंज इवन इन फैक्ट फॉर मैन, ठीक है। आप एक ऐसे आदमी बनेंगे, या फिर आपका टारगेट ये होगा, या आपका लक्ष्य ऐसा होगा कि things are going to change bro, things are going to change means I just want to say कि आप दुनिया का नज़रिया बदल सकते हैं, और आपका बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, और आप लिटरली वो बदल सकते हैं, और आप बदलेंगे। आप खराब चीज़ों में से अच्छी चीज़ें निकालना जानते हैं। आपको पता है कि आपके लिए क्या खराब है, क्या अच्छा है, व्हाट यू वांट टू पिक, व्हाट यू वांट टू लूज, और ये आपको पता है। आपको प्रायोरिटी सेट करना आता है। दैट इज़ योर लाइफ का पर्पस, दैट यू आर गोइंग टू चेंज थिंग्स। आप अपनी छाप छोड़ के जाएंगे। आई जस्ट फील कि लोग ऐसा बोला करेंगे कि अरे वो दे हैव डन इट, सोचो वो कर सकते हो तो तुम क्यों नहीं कर सकते। दे आर गोइंग टू से लाइक दैट, ठीक है। वो ऐसा बोलेंगे कि यार क्या किया है, क्या कमाल क्या है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट प्रेगनेंसी, इट कैन बी अबाउट एनीथिंग एल्स इन लाइफ, ठीक है। इट कैन बी अबाउट the person you marry, it can be about what you do। वो किसी भी रीज़न से हो सकता है, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है कि आप जो करने वाले हो ना भाई वो कमाल का होने वाला है। और आप एनीवेज बहुत पैशनेट हैं, ठीक है, बहुत पैशनेट है, थोड़ी सी सनक बुद्धि है आपकी, है ना। बहुत ही अच्छा लीली पापा बूम वाली एनर्जी नहीं है आपकी। आपका एनर्जी लिटिल डिफरेंट, योर एनर्जी इज लिटिल डिफरेंट। आप यू थिंक लाइक भाई मुझे करना है, क्या होगा देख लेंगे, यू थिंक लाइक दैट। और बहुत पैशनेट, यहाँ पर डेविल का कोई भी रॉन्ग रोल नहीं है, दिस शोज पैशन ऑल्सो, ठीक है। बहुत सारा पैशन दिखाता है डेविल का जो कार्ड होता है। हमेशा जितने नेगेटिव कार्ड्स है ना उनको ज़रूरी नहीं है कि आप नेगेटिव बना दो। पाइल बहुत प्यारी है तो उसके हिसाब से द वॉन्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली लॉट ऑफ पावर इज गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू। पावर तो है भैया, you can't change that power and you are going to earn that power। वो इसलिए आप earn कर रहे हो क्योंकि you are here to earn it, and आपके हाथ में पावर आएगी और आप उसका सही इस्तेमाल करके लोगों को लाइफ में नया जीने का तरीका सिखाने वाले हो, किसी भी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग। करियर नया चूज किया है आपने, यू आर गोइंग टू बी अ पाथ ब्रेकिंग पर्सन, पीरियड, ठीक है। आप एक नया रास्ता बनाने वाले इंसान हैं। ओके, लेट्स सी कि एंजल्स का क्या गाइडेंस है आपके लिए, बिकॉज आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन सीइंग दैट।
Okay, these are the two cards. Okay, first card is Bridget. Okay, and inner strength. ठीक है, inner strength. इस कार्ड में जो मैसेज है वो है मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर. पावर जो है ये ऑब्वियसली द एम्परर आया है, द एम्प्रेस आया है. ठीक है, वो बोल रहे हैं कि आपके अंदर ये जो एम्परर और एम्प्रेस वाली जो पावर है इसको पहचानो और आगे बढ़ो, जीवन में कुछ करो, बिकॉज आपको ऐसे आग लगा देनी है बिल्कुल से एकदम, है ना. You are made for bigger things, bro. You are there to conquer something. कुछ amazing करने के लिए आप बने हो. Move back to wholeness. Recognize that you have the power. Okay? थोड़ा सा पहले मीन्स थोड़ा सा पीछे आओ, शांत हो और सोचो कि क्या करना है, और उसके बाद वो like a lion. Okay? Take little step back. जंप लेने के पहले लाइन थोड़ा सा सब पीछे आता है ना, एंड देन अंडरस्टैंड कि कहाँ कूदना है, कितना कूदना है, नाप जोक के, एंड देन दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. अंडरस्टैंड एंड डू इट. ओके ओके. आफ्टर दिस कार्ड आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग एल्स. माँ काली. ठीक है, Kali Ma, facing fear like devil. Okay, major spiritual changes are unfolding. This is your chance to sow. Okay, bhai saab, changes are occurring. Spiritual changes especially are going to happen. Please go ahead and grab that chance. ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ में ही आता है ये कि आपका लाइफ पर्पस क्या है और आप उसको पाने की तरफ. भाई तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, अभी है, आसपास ही है, बट अब ग्रैब करने मैं तो आऊंगी नहीं ना भाई. तुम्हारी अपॉर्चुनिटी, आई एम सॉरी, तुम्हारी अपॉर्चुनिटी है. गो अहेड, ग्रैब इट फ्रॉम नेक, एंड तुम्हारी है तो भाई ओन इट देन. नो, अब तुम चाहो मैं आ जाऊं क्या तुम्हारी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने? हु इज गोइंग टू? काली माँ ने आके बोल दिया है भाई करो, तो फिर अभी करो. मोर देन इनफ ना. भाग, अभी मैं बोलेगा ही नहीं तुम लोगों को. गो अहेड एंड ग्रैब योर अपॉर्चुनिटी. देखो, सीख करो एंड डू इट. ओके, गुड लक. आई टोल्ड यू दिस इज अ कार्ड ऑफ गुड लक. एवरीथिंग इज देयर. यू हैव टू जस्ट वेकन अप. आपको अपने इनर पावर को पहचानना है और जस्ट कूद पड़ना है. एंड दैट इज व्हाट द फैक्ट इज. ओके, यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड कि आपका पावर क्या है और आपको बस उसके लिए आगे बढ़ना है, एंड नथिंग एल्स. ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 2. आई होप आपसे रेजोनेट की हो, और अगर की है तो नीचे कमेंट करके बताओ. और थिंक अबाउट योर इनर सेल्फ, थिंक अबाउट योर पावर, बिकॉज अगर तुम्हारे पास है तो उसको, जैसे हनुमान जी में थी ना कि उनको पावर थी बट उनको पता नहीं था कि उनके अंदर पावर है, वैसे ही तुम्हारे अंदर पावर है, बस तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे अंदर वो पावर है. यू जस्ट नीड टू बूस्ट योर सेल्फ. आत्मचिंतन करो और पता करो कि वो पावर क्या है. मैंने बताई है तुमको वो पावर क्या है, और एग्जैक्टली पता करके जस्ट, फिर उन्होंने ऐसे जंप लगाई थी ना लंका की तरफ, वैसे ही तुम भी लगा दो. अब बस हो गया ना तुम्हारा भी, शांति हो गया तुम्हारा. भंग भी करो, दंगल करो भाई, करो. आई एम टेलिंग यू, यू कैन डू इट. यू आर मेड फॉर बिगर थिंग्स ब्रो. डोंट वेस्ट योर लाइफ लाइक दिस. वेक अप एंड डू समथिंग. ओके, चलो. आई लव यू गाइज. फॉर पर्सनल रीडिंग्स प्लीज कॉल मी, मैसेज मी, एंड आई लव यू दैट. बहुत सारे लोग इंटरनेशनली भी देखने लगे हैं अब हमें. फ्रॉम आई सॉ समबडी, आई वॉज रीडिंग फॉर अ पाकिस्तानी गर्ल एंड शी वॉज वेरी नाइस. आई हैव सीन सम पीपल फ्रॉम बांग्लादेश. थैंक यू गाइस, जो अलग अलग शहरों से आप देख रहे हो हमें, और सॉरी अलग अलग देशों से देख रहे हो आप हमें, एंड ऑब्वियसली इंडियंस. थैंक यू गाइस, आई लव यू. Bye bye. I will see you in some other reading.